फेन प्लवन विधि का उपयोग डॉट डॉट के अक्ष के संधारण के लिए किया जाता है। फेन प्लवन पारा सोडियम सल्फाइड कॉपर इसके लिए किया जाता है। फेन प्लवन विधि का उपयोग, तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा सल्फाइड। सल्फाइड के लिए किया जाता है, इसके लिए सल्फाइड के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट। धातु क्रम एक प्रक्रिया है। लोहे में जंग लगने की, अयस्कों के गैल्वेनीकरण की, अयस्कों से धातुओं को निकालने की, तनुकरण की, अयस्क से धातुओं को निकालने की। ठीक है। टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुलक होता है जिसमें कार्बन बॉन्डिंग शामिल होता है। क्या, कौन सा कार्बन? क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो इस प्रकार फ्लोराइड शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट। देखेंगे पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में किया जाता है। किस पॉलीमर का उपयोग? पॉलीविनाइल क्लोराइड, कार्बोनिल, टेफ्लॉन, नायलॉन। किस पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने के लिए किया जाता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। जोस्टर वायरस, डेंगू वायरस, HIV। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु, सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सा है? फ्रांसियम, प्लूटोनियम, लिथियम, स्टेटिन। 26C स्टेटिन। निम्नलिखित में कौन सा गलत युग्म है? चुनने के लिए बोल रहा है। विरंजक चून का फॉर्मूला तो सही लग रहा है। संगमरमर भी ठीक ही है। जिप्सम CaSO4 × 2H2 ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत लग रहा है। इस प्रकार हमारा आंसर डोलामाइट होगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए सूची 1 से सूची 2। जियोलाइट आपने पढ़ा होगा, जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। किसके लिए? जल शुद्धिकरण के लिए। ग्रेफाइट एक है ना सूक्ष्म सेल, बैटरी में जो लगाया जाता है उसके लिए होता है ग्रेफाइट। सोडियम थायोसल्फेट की बात करें तो ये क्या होता है? ये एक फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट। तो मेरा एक ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, ये शोधक में काम आएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन C करेक्ट हुआ। चलिए आगे। देखा जाए तो शक्ति का सूत्र संवेग बाय समय, गति बाय समय, कार्य बाय समय, विस्थापन बाय समय। तो शक्ति का सूत्र कार्य बाय समय होता है, वर्क बाय टाइम। आगे देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। MgOH, MgCl2, MgOH, MgSO4। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH को जाना जाता है। मस्टर्ड गैस यौगिक है, सोडियम का, सल्फर का, क्लोरीन का, बोरोन का। सल्फर का। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे जाते हैं? एक्टिनोइड, लैंथेनोइड, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा। एक्टिनोइड में। प्राकृतिक रबर में यह क्रियात्मक समूह है OH, CHO, COOH। इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार करेक्ट आंसर हुआ। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। अगला सेशन इसी प्रकार चलते रहेगा। धन्यवाद। जय।